तो दोस्तों आजकल वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कि ग्लोइंग टेक्स्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप काइन मास्टर ऐप को यूज़ करके अपने वीडियो में एडिट किसी भी टेक्स्ट को ग्लो कर सकते हो। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं 16:9 के साथ कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। आपको कोई भी इमेज या फिर वीडियो ऐड कर लेना है जिसमें आप ग्लोइंग टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक इमेज ले लिया जिसमें कि आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि टेक्स्ट कैसा ग्लो हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसके ड्यूरेशन को बढ़ा के 15 सेकेंड कर देता हूँ, या फिर आपको जितना भी करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो। टेक्स्ट ऐड करने के बाद ही हम इसमें ग्लो इफेक्ट देंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को रिसाइज कर लेना है और अपने वीडियो में इसका लोकेशन डिसाइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट भी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी फॉन्ट एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगा। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसका ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर लेना है कि ये कहाँ से कहाँ तक आपके वीडियो में अपीयर होगा। तो मैं इसे अपने वीडियो के पूरे लेंथ में रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो, कुछ इस टाइप का। अपने हिसाब से जो भी एनिमेशन ऐड करना चाहो कर सकते हो। फिर से यहाँ पे आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको बॉटम में ग्लो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको ग्लो पे टैप करना है और यहाँ पे आपको इसे इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ग्लो का कलर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कलर में ये ग्लो करेगा। तो यहाँ पे मैं वॉयलेट कलर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ग्लो का स्प्रेड और साइज चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका ग्लो इफेक्ट तो आ गया, लेकिन ये अभी बस आपके टेक्स्ट के ही चारों तरफ है। यहाँ पे आसपास में ग्लो इफेक्ट नहीं आया है। तो इसको ऐड करने के लिए आपको एक दूसरा ऐप यूज़ करना पड़ेगा जिसका कि नाम है नोड वीडियो। तो यहाँ पे आपको फिलहाल इस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट कर लेना है और इसी वीडियो को उस ऐप में इंपोर्ट करके फर्दर आपको ग्लो इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो की क्वालिटी को चूज़ करके इसे हाई करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नोड वीडियो ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। ये ऐप आपको ईजिली प्ले स्टोर पे मिल जाता है, आप जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में नोड वीडियो एडिटिंग ऐप ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो आपने काइन मास्टर ऐप से वीडियो को एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे आपको उसी सेम वीडियो को इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मीडिया में जाना है और यहाँ पे आपको वीडियो सेलेक्ट करके अपने गैलरी में से वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वो अपना एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा वो मेरा वीडियो जिसे मैंने काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे अभी कुछ इस टाइप का ग्लो इफेक्ट है। अब यहाँ पे आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एसेट स्टोर में जाना है। एसेट स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के ग्लो इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ग्लो स्कैन पे क्लिक करना है। ग्लो स्कैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से इस आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना कलर चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर ही चूज़ कर लेता हूँ। जिस कलर का मैंने ग्लो काइन मास्टर में दिया था उसी टाइप का मैं यहाँ पे उसके आसपास में ग्लो देना चाहता हूँ। तो दोस्तों टेक्स्ट में ग्लो आप काइन मास्टर में दे सकते हो और बैकग्राउंड में हल्का हल्का ग्लो आप नोड वीडियो में दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसे फुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाहर आके कहीं पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है। तो कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। इसके लिए सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसके चारों तरफ इसी कलर का ग्लो आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसकी स्कैटरिंग भी बढ़ा सकते हो। स्कैटरिंग मीन्स कितना बैकग्राउंड इसका ग्लो करेगा। तो यहाँ पे आप इसे भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे रेडियस आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको रेडियस, इंटेंसिटी, स्कैटरिंग और इंटेंसिटी अपने हिसाब से घटा बढ़ा के देख लेना है। और बाद में यहाँ पे आपको इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वीडियो का रिजोल्यूशन, FPS और क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है। ऑडियो का बिट रेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको
इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उस टेक्स्ट का कोई भी कलर रख के उसमें किसी भी कलर का ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हो काइन मास्टर में, और उसके बाद उसके बैकग्राउंड में ग्लो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको नोड वीडियो में जा करके ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।